बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं फ्रिजिडिटी, मतलब कि ख़वातीन में सेक्स की ख्वाहिश ख़त्म क्यों हो जाती है और इसका हल क्या है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सेक्स से जुड़े मामलात पाकिस्तान समेत बहुत से माशरों में आज तक ममनूए मौज़ूआत समझे जाते हैं जिन पर बातचीत को शर्मनाक समझा जाता है। समाजी, मजहबी और सकाफ़ती कदगनों की वजह से ये इंतहाई हसास मौजू रहा है। ऐसा ही एक मौजू फ्रिजिडिटी नामी बीमारी भी है जो दुनिया में लगभग हर 2 में से 1 खातून को दरपेश हो सकता है। माहिरीन की मदद से हमने इस बीमारी की मुमकिना वजूहात और नताइज समझने की कोशिश की है। हम बात करने जा रहे हैं फ्रिजिडिटी यानी जिनसी ख्वाहिश की कमी क्या होती है। ये आम ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, ताहम ये ख़वातीन में जिनसी ख्वाहिश की कमी की तारीफ़ भी है जो सेक्स के दौरान जिस्मानी और नफ्सियाती लज़्ज़त में अदम दिलचस्पी को भी कहा जा सकता है। ऐसी कैफियत सेक्स के दौरान मुतासरा खातून को हिजान शहवत से महरूम कर सकती है। माहिरीन की राय में इस कैफियत की वजह से ख़वातीन खुद को ज़िम्मेदार करार देकर एहसास जुर्म में मुब्तला हो जाती हैं। इसलिए इस बीमारी के लिए ऑर्गेज़मिक डिसफंक्शन की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है। जीन पॉल एक क्लिनिकल माहिर जिनसियात हैं जिनका कहना है कि इस बीमारी पर बात करने से कबल समाजी और सकाफ़ती माहौल का जायज़ा लेना भी ज़रूरी होता है। ये ममनू मौजू क्यों है और इस पे हम बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर एडन वनीसा ने इसे ऐसी बीमारी और ऐसे मर्ज़ से बात की है जिसको सेक्स की ख्वाहिश की कमी या जिनसी अदम इत्मीनान की शिकायत थी। वो कहती हैं कि जिनसी आज़ादी में औरत को मर्द के बराबर का दर्जा नहीं मिल सका जिसमें वो सेक्स को तफरीह का ज़रिया समझे। इनके मुताबिक फ्रिजिडिटी के बारे में बात करने का मतलब है कि औरत को अपनी जिनसी ज़िंदगी के बारे में बात करना होगी, जो बहुत से मुआशरों में आसान नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं कि मुआशरे में एक जोड़े की जिनसी ज़िंदगी की तमाम तर ज़िम्मेदारी औरत के हिस्से में आती है और अगर वो सेक्स की ख्वाहिश में कमी की शिकायत करे तो वही एक मसला बन जाता है। जीन पॉल का कहना है कि सेक्स एक इंसानी ज़रूरत है जैसे खुराक, और जब इसमें ख़राबी पैदा होती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई मसला है, लेकिन इस बारे में सवाल से लोग शर्मिंदा हो सकते हैं, तो इसलिए ये ममनुआ मौजू तसव्वुर होता है जिस पर बात करना मुश्किल है। फ्रिजिडिटी की वजूहात क्या हो सकती हैं? तो इस जिनसी बीमारी की जो वजूहात जिस्मानी भी हो सकती हैं और नफ्सियाती भी। नफ्सियाती वजूहात में परेशानी, जिनसी तशद्दुद समेत दीगर वजूहात शामिल हो सकती हैं जिनसे गुस्से या शर्म का एहसास सेक्स से जुड़ जाए। इसके अलावा शराब नोशी, तंबाकू नोशी या मनशियात का इस्तेमाल भी इसकी वजह बन सकता है। डॉक्टर एंजोल का कहना है कि किसी फ़र्द में यह जान शहवत का हसूल उम्र, तलीमी काबिलियत, मज़हब, शख्सियत या रिश्ते की नोयत से भी जुड़ा हो सकता है। ये बात याद रखनी चाहिए कि सेक्स के आगाज़ में यह जान शहवत मुश्किल से हासिल होती है, इसलिए जब कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो हम कहते हैं कि ये एक आम मसला और सेक्स से आदी होने में ख़वातीन को काफ़ी वक्त लग सकता है, इसलिए आमतौर पर शर्म का एहसास हावी हो जाता है। उम्र के अलावा जिस्मानी सेहत या जहनी और नफ्सियाती सेहत का भी एक अहम किरदार होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मुतासिर हो तो इसका असर सेक्स पर हो सकता है। कोई औरत जो ऐसी कैफियत से गुजर रही होती है, या हो सकता है कि वो नफ्सियाती इलाज करवा रही हो या फिर माहवारी के दौरान गदूद की वजह से मुतासिर हो, या फिर मुमकिन है कि किसी भी वजह से इसकी जिस्मानी सेहत इसे सेक्स की ख्वाहिश में कमी के मसले से दोचार कर रही हो। इस मसले का इलाज क्या है तो हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, और ये हम जो वीडियो करें हम आपके साथ ये इंतबाह कर रहे हैं कि आपने बस इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे लेना है, ना कि हम कोई यहाँ पे गलत न्यूज़ मिला रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हिसास टॉपिक है जिसके ऊपर बात करते हुए हम खुद सोच रहे होते हैं कि यार ये हम इस बात से लोगों की रहनुमाई करते हैं या फिर हम उनको कोई गलत दर्स तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन आए और आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस मसले का कोई मखसूस इलाज नहीं है क्योंकि इसका दारोमदार वजूहात पर होता है। अगर मसला नफ्सियाती है तो किसी माहिर नफ्सियात या सेक्स के माहिर से रजू करना चाहिए, या फिर मियाँ बीवी दोनों ही थेरेपी हासिल कर सकते हैं। ऐसे अद्वियात जो किसी जहनी बीमारी के लिए इस्तेमाल की जा रही हों वो भी इस मसले की वजह बन सकती हैं।
जीन पॉल का कहना है कि अब तक ऐसा कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ जो इस मसले को हल कर सके। हाँ, मैंने अफ्रीकी पौधों में से एक ऐसी दवाई तैयार की है जो किसी हद तक मदद कर सकती है। डॉक्टर एड्रियन का कहना है कि ऐसी खवातीन जो सेक्स में अदम दिलचस्पी के मसले से दो चार होती हैं और इनके लिए दीगर रास्ते मौजूद होते हैं, जैसा कि मालिश या खुद लज़्ज़ती, इनके मुताबिक ये ज़रूरी है कि मर्द और ख़वातीन सेक्स के दीगर ज़राए की अहमियत को तस्लीम करें। उनका कहना है कि उन्होंने मरीज़ों से बात की है और कैसे वो अपने जिस्म को जान सकते हैं और ख़ुसूसन ख़वातीन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पहचान कर लज़्ज़त का एहसास हासिल करने में कामयाब हो सकती हैं। ये कैफियत एतमाद में कमी या डिप्रेशन तक की वजह बन सकती है। किसी खातून के लिए जिनसी लज़्ज़त से महरूमी काफ़ी मुतासिरकुन होती है जो रिश्तों में मुश्किलात का बायस बन सकती है। जीन पॉल का कहना है कि जब हम काम पर या दोस्तों के साथ या ख़ानदान वालों के साथ होते हैं और कोई अपनी जिनसी ज़िंदगी के बारे में बात करे तो हम अक्सर मायूसी का शिकार हो जाते हैं, जिसके असरात काम पर, हमारी ज़ात पर, आपके शरीक हयात पर, हत्ता के बच्चों पर भी पड़ सकते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर ख़वातीन बच्चों पर ख़वामख़वाह हाथ उठाती हैं क्योंकि वो तन्हा महसूस करती हैं, अगरचे वो शादीशुदा होती हैं लेकिन वो शादी के ताल्लुक से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रही होती। डॉक्टर एडियन के मुताबिक ये कैफियत ताल्लुकात में मसाइल पैदा करती है। ये कैसे हो सकता है कि कोई औरत अपने खावंद की ख्वाहिश ना करे, इसे अपने शोहर से मिलाप में लज़्ज़त महसूस ना हो। ऐसे में मर्द सोच सकता है कि इसकी बीवी से सज़ा दे रही है, यूँ शादी का बंधन मुश्किल पड़ जाता है। माहिरीन का कहना है कि इस कैफियत को शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जिनसी पार्टनर सब्र करने वाला और समझदार हो, जो औरत को ये एहसास न दिलाए कि मसला इसमें है, बल्कि ऐसी इलामात ज़ाहिर होने पर बातचीत के ज़रिए मसले का हल तलाश करने की कोशिश करे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।